सफल व्यक्ति की कहानी, दृढ़ संकल्प का प्रकाश। भूमिका। किसी भी सफलता के पीछे संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरणादायक कहानी होती है। यह कहानी है रोहन की, जो एक छोटे से गांव में जन्मा और जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। शुरुआत, सपनों का बीजारोपण। रोहन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उसके माता पिता अपने छोटे से खेत में काम करके घर का खर्च चलाते थे। रोहन को शिक्षा से बहुत लगाव था, लेकिन उसके गांव में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय था। उसके पिता चाहते थे कि वह भी खेती में उनकी मदद करे, पर रोहन का मन किताबों और पढ़ाई में बसता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने कक्षा में पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चे तरह तरह के जवाब देने लगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, तो कोई पुलिस। लेकिन रोहन ने कहा, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे गांव का नाम हो। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों की मदद करे। गांव वालों ने उसकी बात सुनकर हंस दिया। उन्हें लगा कि रोहन के जैसे गरीब किसान का बेटा बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन रोहन के मन में इन हंसी ठिठोली ने एक चिंगारी जला दी। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों को साकार करके दिखाएगा। संघर्ष का आरंभ। रोहन के माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, परंतु मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। खेत में एक साल सूखा पड़ गया और परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर हमारी मदद करनी होगी। रोहन उदास तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास के गांव में जाकर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। छोटे बच्चों को पढ़ाकर वह अपनी फीस जुटाने लगा। दिन में स्कूल और रात में ट्यूशन। उसकी मेहनत ने सभी को हैरान कर दिया। पहला पड़ाव, गांव से शहर तक का सफर। 10वीं की परीक्षा में रोहन ने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी सफलता ने गांव वालों को चौंका दिया। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। सरकारी मदद से उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिला। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। उसे वहां के माहौल और सुविधाओं की आदत नहीं थी, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को याद रखा। वह दिन रात मेहनत करता रहा। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उसने लाइब्रेरी में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। असफलता से सबक। 12वीं के बाद रोहन ने एक बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा दी। उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन वह पास नहीं हो सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने खुद पर सवाल उठाए, क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ? पर फिर उसने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मुझे एक और मौका देना चाहिए। उसने अपनी असफलता से सीखा और अपनी कमजोरियों पर काम किया। मंजिल के करीब। 1 साल की कठिन मेहनत के बाद रोहन ने फिर से परीक्षा दी और इस बार उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसका दाखिला देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। कॉलेज के शुरुआती दिन भी आसान नहीं थे। बाकी छात्र अमीर परिवारों से थे, जबकि रोहन को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। उसने छात्रों को ट्यूशन देना शुरू किया और अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। नया संघर्ष, नौकरी की तलाश। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद रोहन ने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे यह कहकर मना कर दिया जाता कि उसके पास अनुभव नहीं है। एक बार फिर रोहन के सामने असफलता खड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अनुभव चाहिए तो मुझे खुद कुछ शुरू करना होगा।
स्वरोजगार की ओर कदम। रोहन ने अपने ज्ञान का उपयोग करके एक स्टार्टअप शुरू किया। वह गांवों में सस्ते और टिकाऊ सोलर लाइट्स पहुंचाने का काम करने लगा। शुरू में उसे मुश्किलें आईं। गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसने धीरे धीरे उन्हें समझाया कि सोलर लाइट्स कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती हैं। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। सफलता का प्रकाश। कुछ सालों में रोहन का स्टार्टअप देश भर में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कंपनी ने हजारों गांवों को बिजली से रोशन किया। उसकी इस सफलता ने उसे एक मिसाल बना दिया। आज रोहन न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि वह अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद भी करता है। उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। निष्कर्ष। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत का बल है, तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। रोहन ने इस बात को साबित कर दिया।